हेलो गाइस, हम गए थे माँ बमलेश्वरी देवी माँ के दर्शन करने के लिए डोंगरगढ़ में, जो ऊपर पहाड़ों में देवी है वहाँ पर। वहाँ पहुँचने से पहले हम बीच में रुके और फिर हमने पेट पूजा की। उसके बाद फिर से हम निकल गए। यहाँ से दर्शन करने के बाद हमको अटेंड करनी थी एक शादी। तो मम्मी बना के लाई थी अपने लिए बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी। बाहर का चल जाता है उनको, रोटी दाल चावल, बस सब्ज़ी में प्याज लहसुन नहीं होना। मम्मी पापा दोनों नहीं खाते प्याज लहसुन की सब्ज़ी। फिर लंच वगैरह होने के बाद फिर हम फिर से निकल पड़े डोंगरगढ़। मैं दिखाऊंगी ऊपर का व्यू कैसे दिखता है, माता जी के दर्शन भी कराऊंगी आप सबको। देखिए अब हम पहुंच गए हैं, ये पहाड़ों पर है देवी माँ। यहाँ जाना है हमको। हम रोपवे से गए थे। नीचे में भी देवी माँ थी, लेकिन वहाँ हमने दर्शन नहीं किए, ऊपर के ही किए, उसी में ही लेट हो गया। फिर हमने देवी माँ जी के लिए ये चढ़ावा लिया जो कि 500 का था। इसमें 200 वगैरह भी था, लेकिन हमने 500 वाले लिए और फिर निकल गए देवी माँ के दर्शन के लिए। हम रोपवे से गए। तो ये देखिए ऐसे दिखता है आजू बाजू। ये देखिए बाहर पे पूरा ऐसा लगा हुआ है देवी जी को चढ़ावा चढ़ाने का। तो अब हम चलते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। नवरात्र के टाइम पे बहुत ही भीड़ रहती है यहाँ पर, तो अभी खाली टाइम था और शादी भी थी। तो अब जब हम लोग गए यहाँ पर तो उतनी भीड़ नहीं थी। मीन्स सब जल्दी जल्दी हो गया, नहीं तो रोपवे के लिए भी बहुत लाइन लगानी पड़ती है, वेट करना पड़ता है। हम गए तो सब खाली ही था। ये है एंट्रेंस। अंदर कुछ ऐसा नज़ारा है। तो यहाँ से एंट्री किए हमने, ये है गेट। फिर यहाँ नीचे पे ऐसा कैंटीन वगैरह है अगर आपको कुछ खाना हो तो, और वो ऊपर रो पे जाने का रास्ता है। ये देखिए यहाँ से सीढ़ी चढ़ कर के जाना है। मैं दिखाऊंगी आपको अंदर का पूरा। ऊपर जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो फिर आप सीढ़ियों से जाए या तो रोपवे से जाए। हम तो रोपवे से गए थे। अगर हाँ आप यंग हो या आपको कुछ एडवेंचर करना हो भाई, तो आप जा सकते हो सीढ़ियों से। सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची है। देखिए ये है वेटिंग रूम। पूरा खाली है। अभी हम गए थे तो उतनी भीड़ नहीं थी। यहाँ पे भी एक वेटिंग रूम है और इसके बगल में भी एक वेटिंग रूम है। नवरात्र के दिन पूरा हाउसफुल हो जाता है लकीली, जब लेकिन हम गए तो खाली था। यहाँ पर पर्सन टिकट का प्राइस 100 रुपीज़ है। तो अब हम जाते हैं अपने रोपवे की तरफ, जब हमारा नंबर आ चुका है। जब मैं अंदर गई तो ये देखिए ये है रोपवे का एक स्टेशन, जहाँ से हम चढ़ते हैं। फिर उधर पे है दूसरा जहाँ से हम वापस आएंगे। तो ये बड़ा सा जो व्हील लगा हुआ है, इसी इसके थ्रू ये जो कैबिन है मूव होती है। एक कैबिन में मीन्स 5 to 6 पर्सन ही बैठ सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। बड़ा मज़ा आता है इसमें। ये देखिए विंडो जो है ओपन है। मैं जब इसमें शूट कर रही थी बैठ के, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मेरा मतलब फ़ोन ना गिर जाए नीचे। मैं इसके पहले यहाँ पर एक बार आ चुकी हूँ, लेकिन मैं कॉलेज टाइम पे आई थी। मीन्स मैं रोपवे पे नहीं बैठी थी, क्योंकि हमको सीढ़ियों में चढ़ के मतलब मज़ा लेना था। इसलिए अब देखिए मैंने अभी मम्मी पापा और सास ससुर जा रहे हैं, साथ में बच्चों को भी भेज दिया। इसके बाद फिर मैं और हस्बैंड जाते हैं दूसरे कैबिन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले हुए तो मैंने उनको कंपनी देने के लिए मैं उनके साथ आई। तो अब हम निकल चुके हैं। तो मैं जब कॉलेज टाइम पे आई थी यहाँ पे, तो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के तो मेरा तो हालत ही ख़राब हो गई थी। तब मैं थोड़ी यंग थी, तो कैसा जोश था, तो मैं चढ़ गई थी। बहुत मज़ा भी आया था, थक हार के चढ़ रहे थे ऊपर पे। लेकिन जब मैं रोपवे पे गई तो लगा कि मैंने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी, बाप रे। लेकिन रोपवे में तो पता ही नहीं चला, एकदम जल्दी पहुंच गए। उसके वहाँ पहुंचने के बाद भी हम कुछ ही सीढ़ियाँ और थोड़ा चढ़ना पड़ा, ऊपर पे चढ़ना पड़ता है। इसके बाद मैं दिखाऊंगी। तो ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा है, बोटिंग चल रही नीचे, तो ऐसा दिखता है नज़ारा ऊपर का। सीढ़ी से चढ़कर जाके दर्शन करने में अलग ही एक्सपीरियंस है, लेकिन वो वही कर सकता है जो सच में बहुत यंग हो या जिसमें बहुत स्ट्रेंथ हो कि नहीं हम कर सकते हैं।
जहाँ तक मुझे याद है मैं बहुत साल पहले गई थी, उसकी सीढ़ियाँ बहुत ही ऐसे चौड़ी और ऐसे थोड़ी ऊंची टाइप की है। तो बहुत हालत ख़राब होती है, लेकिन फ्रेंड्स लोग के साथ गए थे तो उतना नहीं लगा, हंसी मजाक करते हुए चले गए। लेकिन अब रोपवे से आने के बाद ऐसा लगता है कि जिसको जिसको मेहनत नहीं करनी है वो रोपवे से आए। लाइफ में हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए। रोपवे से तो खैर जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन सीढ़ी चढ़ते हुए जाना और थकते हुए जाना और फ्रेंड्स लोग के साथ ऐसा डिस्कस करते हुए जाना। वहाँ से उधर से बंदर आते थे, जहाँ तक मुझे याद है बंदर भी थे उस टाइम पे। अब पता नहीं है क्या। लेकिन वो अलग ही एक्सपीरियंस था, मैं बता नहीं सकती। बहुत थक जाते थे, ऊपर उतनी चढ़ के जाओ सीढ़ियाँ 1000-1100 और फिर वापस भी उतना ही आओ। पूरे ऐसे काफ मसल बहुत पेन करते थे, बाप रे। ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो इसलिए हमारे जल्दी दर्शन भी हो गए, हम जल्दी चले गए, जल्दी वापस भी आ गए। अच्छा था एक्सपीरियंस। मैं बहुत साल पहले गई थी, इसलिए मुझे देवी माँ का पता है कि कैसा है मंदिर वगैरह, पर अब इसके अलावा कुछ चेंजेस हुए हैं क्या ये तो नहीं पता। ये ऊपर जाकर के ही पता चलेगा कि क्या चेंजेस आए हैं। धुंधला-धुंधला सा याद है क्योंकि बहुत साल हो गए वहाँ गए हुए, लेकिन जो भी था। और ऊपर से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है, देख सकते हैं आप। अभी भी हम चढ़ ही रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं। तो ये ऐसे पहाड़ है और एकदम जब टॉप में पहुँच जाते हैं तो वहाँ से एकदम बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। नीचे भी मंदिर है, वहाँ देवी माँ के दर्शन हम नहीं कर पाए, इसलिए मैं वहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। क्योंकि मैंने बताया था हमको शादी में जाना है तो उसके लिए भी तैयारी करनी थी। क्या है, नागपुर से डोंगरगढ़ हम आए तो वहाँ तो टाइम उसी में ही हो गया थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा दूर है ना ये। तो उसके बाद फिर यहाँ पे भी दर्शन करो, फिर शादी के लिए भी जाना था। 7:30 बजे थी शादी। सो ऐसा है, अब हम पहुँच चुके हैं दूसरे स्टेशन पे। ये देखिए यहाँ पर रुकती है हमारी ये रोपवे। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ का। मैं कैमरा ऐसे अंदर करके ही शूट कर रही थी जब हम ऊपर ऐसे आ रहे थे रोपवे से, क्योंकि डर लगता है भाई मोबाइल ना गिर जाए शूट करने के चक्कर में। और आज के ज़माने में मोबाइल ही तो जान है, उसमें ही सब कुछ रहता है। अब हम पहुंच गए हैं, अब फिर भी और सीढ़ियाँ चढ़ कर के जाना है ऊपर। अच्छा है कि ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ कर के नहीं जाना है। काउंट तो नहीं किया मैंने कितनी सीढ़ियाँ है, बट देखिए अंदर जाते हैं तो इस तरीके का है नज़ारा। पर अभी ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, पर फिर भी सब थक गए थे, मम्मी पापा और मेरे सास ससुर। क्योंकि चढ़ना तो है सीढ़ियाँ। अभी इस एज में सीढ़ियाँ चढ़ने पे थोड़ा सा कैसे जान पे आता है थक जाते हैं एक उम्र के बाद। फिर भी रोपवे था तो थोड़ा सा आसान हो गया। अब ये हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये देखिए कुछ ऐसा बना हुआ है, ऊपर जाने का मार्ग है ये। तो अब जा ही रहे हैं हम, अभी भी पहुँचने के ही है। अभी तो मेन सीढ़ियाँ स्टार्ट होंगी। अभी हमको यहाँ पर चप्पल वगैरह निकालने हैं। ये देखिए कुछ ऐसा बना हुआ है यहाँ पर। अभी यहाँ पे हम अपनी चप्पल वगैरह जमा करेंगे, उसके बाद फिर अब माता के दर्शन करने के लिए ऊपर जाएंगे। देवी माँ के दर्शन करने जाने के लिए अलग ही एनर्जी जज्बा आ ही जाता है। कितने भी थके रहो तो ऐसा लगता है कि देवी माँ के पास जाना है दर्शन करने के लिए, तो पता नहीं कहाँ से एक ताकत आ ही जाती है। सब में बड़े बुज़ुर्ग रहे बच्चे रहे, सब में अलग ही जोश रहता है। अब ये देखिए सीढ़ियाँ आ चुकी है, अब नीचे देखिए यहाँ पे बैठ भी सकते हैं आप। अब हम जा रहे हैं, यहाँ से आए थे हम, अब यहाँ से चढ़ कर के ऊपर जाना है। इतनी सीढ़ियाँ क्रॉस करनी है। तो ये बाहर पे ऐसा दिखता है नज़ारा, उधर से मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये ऐसा चढ़ते हुए जाना है। ये देखिए कितने ऊपर आ चुके हैं हम। फिर यहाँ पे आए पहुँचते हुए, यहाँ से भी जाना है और ऊपर। ये यहाँ कुछ बुक्स वगैरह हैं और भी क्या क्या है देख सकते हैं आप। ये देखिए और सीढ़ियाँ है यहाँ पे, और सीढ़ियाँ चढ़ कर के जाना है। तो ये ऐसा है ओवरऑल यहाँ का लुक। ऊपर इतना सब, ये देखिए पापा चढ़ते हुए आ रहे हैं मेरे, और ये है मेरी मम्मी। अभी इतनी सीढ़ियाँ और चढ़ कर के जाना है, फिर माता रानी के दर्शन होंगे। इतनी ही सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सब थक गए, अभी लगा कि और चढ़ना है
पर चढ़ गए सबके सब धीरे धीरे। ये देखिए जा रहे मेरे हस्बैंड, पौरुष, तनुज आगे निकल गए। अब मैं जा रही हूँ। मैं भी पूरा ऐसा रिकॉर्ड करते हुए जा रही हूँ। मैं भी एक्चुअली थक गई थी, कितनी सीढ़ियाँ और चढ़नी है। ऐसा लगता है मैं उस टाइम पे कितनी सीढ़ियाँ चढ़ गई थी, बाप रे। जब सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ ना, 1100 सीढ़ियाँ, तो ऐसा लगता है कब आएगा, कब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, कब आएगा। पर वो हिम्मत कर कर के रुक रुक के हम चढ़े थे ऊपर पे, जहाँ तक मुझे याद है। बहुत रुकना पड़ा था क्योंकि मतलब क्या बोलना चाहिए, 1100 सीढ़ियाँ चढ़ना मतलब समझ सकते हो, पूरी हालत टाइट हो जाती है। ये देखिए ऊपर के नज़ारे। उस टाइम पे मुझे एक चीज़ याद है कि जब हम लोग सीढ़ियों से आ रहे थे, तब एक आदमी भी वो घुटने के बल चलते हुए, उसने कुछ शायद मन्नत मांगी होगी, वो 1100 सीढ़ियाँ घुटनों के बल चलते हुए आया था। हैट्स ऑफ है भाई उस आदमी को। ये देखिए अब मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ। ये है हमारी देवी माँ। सो यहाँ से एंट्रेंस है। इधर कुछ थक गए हैं तनुज, पौरुष, पानी वगैरह पी रहे हैं। थोड़ी गर्मी भी है तो प्यास लगती है बहुत ज़्यादा। ये देखिए देवी माँ हमारी प्यारी सी माँ, जय माँ बमलेश्वरी माँ। सो इतने ऊपर पे है देवी माँ का मंदिर। सो ये ऐसा ओवरऑल मंदिर का लुक है। हाँ, सेम ऐसा ही था मंदिर जब मैं उस टाइम पे आई थी। मीन्स जहाँ तक मुझे याद है शायद कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। पर यहाँ पे ये देख सकते हैं जो टाइल्स लगी है उसको शायद क्लीन कर रहे हैं मेरे ख्याल से, या कुछ वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। डूंगरगढ़ में देवी माँ का जो ये मंदिर है बहुत फेमस है। सब बहुत दूर दूर से आते हैं देवी माँ के दर्शन करने के लिए। और ये है हमारी प्यारी सी देवी माँ, देख सकते हैं आप। सो ऐसा है मंदिर। और ये देखिए कुछ काम चल रहा है यहाँ पर, तो हम ये परिक्रमा करने के लिए गए यहाँ पर। यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है। और ये है ऊपर से ऐसा नज़ारा, ये पता नहीं क्या है, इधर गई तो नहीं हूँ मैं, पर ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है ओवरऑल। इतनी ऊंचाई पे है भाई ये। बहुत अच्छा लगा देवी माँ के मंदिर में आकर के, अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। सो ये हमारी फैमिली फ़ोटो। ये जो ब्लू कलर का टीन जैसा लगा हुआ है, ये आई थिंक ये सीढ़ियाँ हैं, मीन्स जिनको सीढ़ियों से आना है उनके लिए बना है ये। सो ऐसा है ये नज़ारा। अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, दर्शन वगैरह हो गया, सब बहुत अच्छा रहा सफ़र। यहाँ पे कैंटीन है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे जूस वगैरह पिया और फिर हम निकल पड़ते हैं, नीचे जाते हैं हम। ये देखिए रोपवे भी है और वहाँ से सीढ़ियाँ है, दिख रही है आपको, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ कर के आना है ऊपर। और ऐसा है ये ऊपर का नज़ारा। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई। सो चलते हैं अब नीचे, तो हमारे जाने का टाइम आ गया है। यहाँ पे भी देखिए ये इस तरीके से ये स्टेशन बना हुआ है, ये पूरे व्हील पे घूमता है भाई ये कैबिन, ये इसको आगे बढ़ाती रहती है कैबिन को। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा हाइट से डर लगता है, वो डरते हैं ऐसा ऊपर से जाने के लिए, क्योंकि थोड़े से ऐसे हिलते हुए भी जाती है और ये विंडो भी ओपन रहती है इसकी। तो मैं बहुत संभल के ले रही थी, मतलब रिकॉर्ड कर रही थी, वीडियोस वगैरह बना रही थी। ये देखिए ये यहाँ से है, सीढ़ियाँ चढ़ कर के जाना है ऊपर पे। और ये इधर से ऐसा ये नज़ारा है, तो ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। आपको आना हो तो एक बार नवरात्र में आके देखिए, क्या भीड़ रहती है, क्या माहौल रहता है और क्या मस्त मस्त गाने बजते हैं देवी माँ के, बहुत ही सुंदर। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये जो है सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग तो रात को ही निकल जाते हैं दर्शन करने के लिए, नंगे पाँव भी आते हैं, कई लोग की मन्नत रहती है कि बिना चप्पल के भी आते हैं देवी माँ के दर्शन करने के लिए। कितने कितने दूर से पैदल आते हैं लोग, दुर्ग से भी आते हैं, बहुत सारी जगह से आते हैं लोग यहाँ पर नवरात्र के टाइम पे देवी माँ के दर्शन करने के लिए। क्योंकि देवी माँ है तो नवरात्र में ही उनका बहुत माहौल रहता है, तो वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। छत्तीसगढ़िया सॉन्ग बजते हैं देवी माँ के लिए, वो सुन के देखिएगा, बहुत अच्छे हैं वो सॉन्ग्स देवी माँ के लिए जो बजते हैं।
सो अब इसके बाद हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि हमको जाना है शादी में।